नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं इस साल कब है निर्जला एकादशी, जाने तिथि, पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तीर्थों का स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है। इन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस दिन दिए गए दान, पूजन और दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि, पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्तों के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि मंगलवार 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को मनाई जाएगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब होगा? निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त गुरुवार 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कभी भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि क्या होगी? निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ करें और रात को दीप दान करें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। श्रीहरि विष्णु से किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें, या तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं। उन्हें अपने अनुसार जो भी दान दक्षिणा हो उन्हें भेंट स्वरूप दान करें। इसके बाद व्रत का पारण करें, सभी को प्रसाद खिलाएं और फिर खुद भोजन ग्रहण करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, साथ ही दुख और कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का समस्त एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्व है। एकादशी दो तरह की होती है, एक शुद्धा और दूसरी विद्धा। यदि द्वादशी तिथि को शुद्धा एकादशी 2 घड़ी तक भी हो तो उस दिन व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी व्रत को निषेध माना जाता है, यानी जिस दिन एकादशी में दशमी का भेद हो उस एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए। नहीं तो वह आपको किसी भी प्रकार के फल देने वाली नहीं होती, बल्कि नरक में गिराने वाली कही जाती है। निर्जला यानी बिना पानी के उपवास रहने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास करने से व्यक्ति को दीर्घायु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से वर्ष की सभी 24 प्रमुख एकादशियों के साथ अधिक मास की 2 एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कथा के मुताबिक एक बार महाबली भीम को व्रत करने की इच्छा हुई। उन्होंने महर्षि व्यास से इसके बारे में जानना चाहा। उन्होंने अपनी परेशानी उन्हें बताते हुए कहा कि उनकी माता, भाई और पत्नी सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्हें व्रत करने में परेशानी होती है। इस पर महर्षि व्यास ने भीम से ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत को शुभ बताते हुए यह व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत में आचमन में जल ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन अन्न से परहेज किया जाता है। इसके बाद भीम ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यह व्रत कर पापों से मुक्ति पाई। निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। व्रती को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने के अतिरिक्त जप, तप, गंगा स्नान आदि कार्य करना शुभ रहता है। व्रत के बाद द्वादशी तिथि में स्नान, दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की शाम से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इस दिन व्रत में प्रयोग होने वाली सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन करके सो जाएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में साफ सफाई करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका ध्यान और स्मरण करें।
भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें। पूजा के अंत में विष्णु आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। इस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। अगले दिन यानी द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। उससे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छा अनुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी इस साल 2023 के एकादशी निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।